अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फातिमा और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं आलमंड केक। तो चलिए देखते हैं। चारों अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग-अलग कर लेंगे, अलग से बीट करेंगे। अब हम सफ़ेदियों को बीट करेंगे। बीटर को हम 5 से 7 मिनट तक चलाएंगे, यहाँ तक कि सफ़ेदियाँ हमारी फ्लफ़ी हो जाए। अब मैं चारों जर्दियों को बीट करूँगी। जर्दियों को हमें इतना बीट करना है कि ये हल्की सफ़ेदी माइल हो जाए। जर्दियों को मैंने 4 से 5 मिनट बीट किया है। अब मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर देसी घी ऐड कर रही हूँ। हाफ कप देसी घी लिया है। अब हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। इतना बीट करना है कि यकजान हो जाए। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। पिसी हुई चीनी है मेरे पास, कैस्टर शुगर भी कहते हैं इसे। कैस्टर शुगर 1 कप ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, इकट्ठा हमने नहीं डालना। और मिक्स करते जाएंगे। शुगर भी हमारी मिक्स हो चुकी है अच्छे तरीके से। इसमें अंडे चले गए, घी चला गया, चीनी चले गई। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मैं 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। इससे केक का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, ये टेस्ट के लिए है। अगर आप चाहें तो मत डालें। तो मैं 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इससे भी हमारे केक का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। हैंड विस्पर से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें कोकोनट ऐड करूँगी, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। कोकोनट और मिल्क पाउडर ऐड करने से हमारा मेज़ा जो है वो थोड़ा थिक हो गया है। इसलिए हमें इसमें थोड़ा दूध डालने की ज़रूरत होगी, जो हम एंड में डालेंगे। अब मैं यहाँ पर अंडे की जो सफ़ेदियाँ बीट करके रखी थी, सबसे पहले वो डालते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने नोट किया, मैं एक ही साइड से चमचा चला रही हूँ। आपको भी ऐसे ही बीट करना है और ऐसे ही चमचा चलाना है, दोनों साइड से चमचा नहीं चलाना। अब मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, इकट्ठा मैदे को शामिल नहीं करना, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी और आपका केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। मैदे को भी हमें हाथ से ही मिक्स करना है, बीटर नहीं चलाना। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 चुटकी जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। आपने एक ही साइड से मिक्स करना है। अमेज़ा हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, इसलिए मैं इसमें दूध शामिल करूंगी। हाफ कप मैंने दूध लिया है, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ। केक के अमेज़े की फोल्डिंग हमेशा हल्के हाथों से की जाती है। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करती जाऊंगी और हल्के हाथों से फोल्ड करती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, केक का बैटर हमारा तैयार हो गया है। मैं हाफ टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करूंगी, इससे केक की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप कार्डमम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बादाम को काट के डाल दिया है अच्छे से। प्रेजेंटेशन जो हमारी अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने कुछ बादाम का चूरा कर लिया था, वो भी हम फैला देंगे। अब जो हमने अमेज़ा तैयार किया था केक का, आलमंड केक का, वो शामिल करेंगे। आज मैं देचकी में केक इसलिए बना रही हूँ, बहुत सारे लोगों के पास सांचा नहीं होता, तो उनको परेशानी होती है और केक नहीं बना पाते। बट आज आपके लिए ये काम आसान कर दिया है। आप देचकी में बना सकते हैं, ग्लास में बना सकते हैं केक, किसी भी चीज़ में। टैप किया एक मरतबा। एक बड़े देचके में हमने अपनी पतीली को रख दिया है तकरीबन 40 मिनट के लिए। केक हमारा हो गया तैयार, देखते हैं खोल के।
بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے، زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ نائف ڈال کے چیک کریں گے، نائف ہماری بالکل صاف نکل آئی ہے، اٹ مینس کہ ہمارا کیک بن کے ریڈی ہے۔ اب ہم اسے ٹھنڈا کریں گے، کیک کو لوز کرتے ہیں، کیک کو ٹھنڈا کرنے کے بعد لوز کیا کریں ورنہ کیک ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم اسے ایک پلیٹ میں پلٹ دیں گے۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک۔ اب اس کا کاغذ اتار کے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ماشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں نے پہلے بادام کا چورا اور بادام کی گارنشنگ کیوں کی تھی۔ پیپر اس لیے لگایا تھا تاکہ کیک نہیں جلے۔ یہ کیک ہمارا اچھے سے پک گیا ہے۔ ابھی میرا کیک تھوڑا گرم ہے، اس لیے میں تھوڑا دھیرے دھیرے کاغذ کو اتار رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ کیک کیسا بنا۔ بہت سافٹ، بہت اسپونجی، زبردست قسم کا کیک بن کے تیار ہوا ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا۔ فرینڈز ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا کیک کیسا لگا۔ تو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔